हाँ, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो है बढ़ेगी। मतलब अगर ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हाँ ना, इलेक्ट्रॉन बहुत ले नहीं पाएंगे, इतनी ताकत नहीं है कार्बन से ले लें। ठीक है, ये देखो सेंटर से राइट साइड, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे बेटा नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, किसी सामान लोगे तो उसकी नजर में तुम निगेटिव हो जाओगी कि पॉजिटिव हो जाओगे? निगेटिव हो जाओगे। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी। मतलब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि सेंटर से इस साइड है, तो ये लीना है, बुआ का नाम। ठीक है, हाँ, ये सच में NENA बोला करिए, नाम मत लिया करिए। आपने तो लास्ट टाइम कहा था बुआ सारे वीडियोस नहीं देखे। मान लो आज वाला देख ले। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, ये शेयरिंग है, तो ये कार्बन कहेगा यार हाइड्रोजन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लाओ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हम अपने पास रख ले। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो बॉन्ड नहीं टूटा है, लेकिन ये वो बात है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इसकी ताकत कम है, इसकी ताकत ज्यादा है। दोनों में ताकत का बंटवारा किया जाए तो दोनों की ताकत, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन में दोनों की ताकत बराबर थी ना, तो दोनों की ताकत का अंतर 0 हुआ। यहाँ पे 0 होगा क्या? नहीं, अरे ये ज्यादा ताकतवर है, कम ज्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया। ये देखो शेयरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी पार्शियली इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होगा। जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उसने अगले का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लिया, इसका मतलब। तो और जिसकी तरफ से गया वो, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि उसने दान किया है ना। अपने से दूर करना मतलब अपने दान करना, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा? और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा। यही पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आगे चल करके डिग्री ऑफ पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आगे चल करके ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएंगे। क्या बात है। जैसे CH4 अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई सब इमेजिनरी चीज है, दिख रहा है ना, इमेजिनरी। इन्होंने बॉन्ड टूटा थोड़े है, बिना बॉन्ड टूटे ही इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा इसको इमेजिन किया गया है, केवल इस आधार पे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। और ये हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड पे देखी जाती है, हाँ, आयनिक में नहीं। आयनिक पे तो मेटल है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की तो बात ही नहीं हो, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। नॉन मेटल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पर आ गई बात, तो ये हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो जितना ये इधर शिफ्ट होगा उतना ये -1 होगा। फिर यहाँ पर +1 तो यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर +1 तो यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर +1 यहाँ पर -1। इसका मतलब नेट आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या ऑफ कार्बन इज -4। समझ आया? आ गया? डन। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात हम हमेशा करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन। चलो, अब मेरी एक बात को समझो, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से समझो। आपको जितना बोलूंगा सिर्फ उतना लिखना है, केवल आपको हेडिंग डालनी है हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आई कि क्या जरूरत रही हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की हमें क्या जरूरत रही। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा है कि टू एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 आयनिक कंपाउंड की कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। देखो इधर हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ठीक है, लीना का रबी कब से, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। और यहाँ पर आ गया बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये रेडियो एक्टिव है। फ्रांशियम और रेडियम के बारे में पढ़ना ही नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव है। केवल इतना देखो, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब सबसे कम मेटल लाइक कौन होगा? ये टॉप है, टॉप लेवल पे है।
इस टेबल में तो यही है और यहाँ पे तो है ही है ना, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता ही है। यहाँ पे सबसे कम मेटालिक का मतलब ज्यादा, नॉन मेटालिक लाइक, नॉन मेटल जैसा। अरे कम मेटालिक का मतलब क्या है, कम अच्छे का मतलब क्या है, ज्यादा बुरा, ठीक है। तो ये जैसे LiCl आपने देखा होगा, BeCl2, तो ये सब क्या, अच्छा नॉन मेटल जैसा कोई भी चीज होगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट। तो ये दोनों क्या, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात आती है इसके आगे की, ये बात क्लियर हो गई, BeCl2। अब यहीं पर अब देखो BeCl2 के बारे में ये क्यों सोचा गया, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड में सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है क्या, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है क्या, नहीं होता है। अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोवैलेंट है, वो तो चार्ज के ऊपर है। यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड में। अगर किसी सेम स्पीसीज, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहीं देखा तो एक तो सिग्मा ही होगा, बचे हुए पाई हो जाएंगे। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कितना सिग्मा, एक सिग्मा दो पाई, कितना पाई, दो पाई, बचे हुए पाई। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमेशा या तो सिग्मा बॉन्ड की बात करता है, सिग्मा बॉन्ड को कहते हैं बॉन्ड पेयर, और या फिर लोन पेयर को। पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। चलिए एक एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड का एग्जांपल देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना है बेरिलियम और क्लोरीन, ठीक है। चलिए ये है बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 अरे 1s2 2s2, अरे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, 2,2 ही तो हुआ, बना दिया कि नहीं। अच्छा इसको सुखी होना है अगर बेरिलियम को, तो इसके पास दो ऑप्शन, या तो हीलियम जैसा बनेगा तो नियॉन जैसा बनेगा, और क्लोरीन को सुखी होना है तो वो किसके जैसा बनेगा, नियॉन जैसा या फिर आर्गन जैसा। अब यहीं से बात शुरू होती है, ठीक है। अब देखो बेरिलियम है, एसी बंद कर दें, इसको ठंडी लग रही है, नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात को समझिए, बेरिलियम है, बेरिलियम है और 1s2 2s2। अच्छा क्यों दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात आती है, दिखाऊं। ये ग्राउंड स्टेट है। अच्छा इसके बगल में 2p0 होगा, इतना तो आता है 1s2 2s2, ये आता है कि नहीं आता है, तुम्हें आता है, आता है, सिखाया ना 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बेटा बोलो। उसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे दिखा तो रहे, पहले अब देखो तो अनपेयर्ड, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ एक्साइटेड स्टेट में, अभी यहाँ पे तो नहीं है ना, लेकिन अब देखना एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एक बात बताओ, मुझे खुद बताना कि तुम्हारे घर में 2-3 कमरा हो, जैसे ये तुम्हारा अपार्टमेंट हो और यहाँ पर 1 कमरे का फ्लैट हो और यहाँ पर 3 कमरे का फ्लैट हो। कितने कमरे का, 3 कमरे का फ्लैट हो और एक कमरे में 2 लोग रह रहे हो, एक ही फ्लोर पे दोनों अपार्टमेंट है, एक ही फ्लोर पे दोनों फ्लैट है। रहना चाहोगे क्या तुम अपने भाई के साथ कमरा शेयर करना चाहोगे, या खाली वाले फ्लैट में आराम से जाके मजे करना चाहोगे, क्यों यार, चिड़चिड़ होगी, लड़ाई होगी, बेटे प्राइवेसी मिलेगी, शांति रहेगी। हाँ तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, मतलब 1s2 2s1 और 2p1 हो जाएगा। मतलब आप कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। कौन है भाई, ठीक है, ये यहाँ से निकल करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, देखो यार, ठीक है। चलो ये देख रहे हो। अच्छा कल को तुम्हारे यहाँ मान लो तुम्हारा कजिन आ जाए, 2 कजिन आ जाए, 4 आ जाए या 3 आ जाए। चलो पहली बात तो यार कजिन अगर तुम्हारे घर आ रहा है तो अकेले रूम में रहने के लिए तो नहीं आएगा, नहीं सारा लगता है, ऐसे तो मैं अपने घर ही में रह लेता, नहीं आएगा ना, ये तो श्योर है ना। तो वो क्या करेगा कि आया ही इसलिए, अब यहाँ तो एक लोग हो, एक मान लो यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। पहले जो ऑर्बिटल था उसमें एक ऑर्बिटल में एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं, 2।
तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और बॉन्ड दो स्पेसीज के बीच में बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो दो डिफरेंट स्पेसीज के बीच में होगा ना, तो एक हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्लोरीन का होगा कि नहीं होगा? अगर मुझे BeCl2 बनाना होगा तो बेरिलियम का ये, क्लोरीन का ये होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों होगा? यस। हाँ, आजकल भाइयों बहनों की हालत खराब है, नहीं देख रहे क्या? हाँ, बहुत सारे रीजन हो रहे हैं। चलिए भाइयों बहनों इधर ध्यान दीजिए। तो ये हो गया आपका बेरिलियम क्लोराइड। क्या हो गया? बेरिलियम क्लोराइड। अच्छा देखो कितने कितने नए बॉन्ड बने, कितने नए बॉन्ड बने? 2। अच्छा इस जो बॉन्ड है इसमें क्या कोई प्योर एक ही एटम का प्योर इलेक्ट्रॉन है क्या? कहेंगे नहीं, एक तो क्लोरीन का, एक तो बेरिलियम का अपना खुद का है। ऐसे को हाइब्रिड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये कैसे ऑर्बिटल कहलाए? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाए। क्या कहलाए? हाइब्रिड। इसके पहले वाला क्या था? एटॉमिक ऑर्बिटल। बाद में क्या बना? हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल नहीं बन गया क्या? BeCl2 देखिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। आप हाइब्रिड से ही सेटिस्फाई हो जाइए। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, सो इट इज एक्सपेक्टेड नॉट टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा माना जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या हो गया? एक्साइट हो गया, वहां से निकल करके P सबशेल में चला गया। ठीक है, नोट करो, ये पॉइंट नोट करो। नीड, हेडिंग डालो, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर ले रहा हूं। बट इट फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 ईच विद 2 क्लोरीन एटम। रीजन सिखा दे, जल्दी जल्दी करिए। इस यही एक पहला और आखिरी सेंटेंशनल चीज है। 1 ईच विद 2 क्लोरीन एटम, यही एक छोटा सा सेंटेंशनल है। इसके बाद तो सब का सब क्वेश्चन है अपने आप में नीट का, देखना मजा आ जाएगा। मतलब चलिए आगे बढ़े। चलिए, लिखा है कि इस फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या देखना है? एक्साइटेड स्टेट इज सजेस्टेड फॉर बेरिलियम विच इज, यहाँ पे देखो लिखा है, इन विच 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s शिफ्ट टू 2px सबशेल। दिखाया था ना, ऐसे बना लिया था ना आप लोगों ने ग्राउंड स्टेट में, 2s2 बनाया था ना, और 2p में क्या था? खाली था ना। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 4 होता है, 2,2 1s2 2s2 2p0, यही तो था। तो देखो 2s 2p, 1s बनाने की जरूरत नहीं है। पहली हमेशा आखिरी सेल बनाते हैं, हमेशा आखिरी। तो इसमें आखिरी सेल कौन सी है? 2। आखिरी सेल कौन सी है? सेकेंड। तो सेकेंड में 2 ही सब सेल होती है, यस और p। तो 2s 2p, और 2p में कोई नहीं है, 0 है। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर एक्साइट हो गया। क्या हो गया? निकल के गया ना। इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं? तो कहते हैं ना, एक्साइट होकर के उछल गए। तो उछल गए, ये उछल करके कहाँ चले आए? यहाँ। अब 2 क्लोरीन की नजर इनके ऊपर पड़ गई, एक क्लोरीन यहाँ आ गया और एक क्लोरीन यहाँ आ गया। यही रीजन है। चाहो तो सेंटेंस में लिखो, चाहे तो वैसे लिख लो, जल्दी। कोई नहीं, बात नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो क्या हो गया कि अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 107। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, शुरू कितना था? मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट, और यहाँ तो उससे थोड़ी कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्शन। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, लो बेटवा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सबसे ज्यादा रिपल्शन का ऑर्डर देखो। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। इसी वजह से तो क्या हुआ कि तुझसे मैं दूर जा रहा हूं, तेरे करीब आ रहा हूं। बताया था ना? हाँ, तो तेरे करीब आ रहा हूं मतलब क्योंकि इसका रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है, तो यहाँ पर ये दूर जाएगा और यहाँ पर ये करीब आएगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। खाली आपको कुछ नहीं करना है। अब बनाना कैसे ये देखिए, बिल्कुल बना ले, मैं ऐसे बता रहा हूँ।
यहाँ लिखिए 107.5 डिग्री, 107 ही लिख लीजिए, बट ठीक है 107 ही आप लिख लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए लोन पेयर, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं। अब यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या है, पिरामिडल ज्योमेट्री। नोट करिए, पिरामिड जैसा बना ना। यस। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हम समझते हैं कि 180 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 104.5 डिग्री। तो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो यहां पर लिखिए, ये बनाइए, तो 104.5 डिग्री लिखिए। ठीक है, बना लो। बॉन्ड एंगल कैसा हो रहा है तुमको, 180 दिख रहा है क्या? वैसे बना करके 180 लिख करके काट देना, और ये बना लेना। यही एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन आता है अमोनिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अमोनिया, पानी और CH4। ठीक है, कहेगा कि बॉन्ड एंगल के आधार पर इनको अरेंज करो, बॉन्ड एंगल के आधार पर इनको अरेंज करो। तो अभी तुमने इसका निकाला 104, 107 और ये है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, मीथेन, फिर अमोनिया और फिर वाटर। एग्जाम का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाद में क्या हुआ, कैमरा स्टैंड जैसा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और बीच में कार्बन। एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कितना होना चाहिए, 90। हुआ क्या, नहीं ना 90 से ज्यादा। जितना देखो, आपके रिश्तेदार आपसे जितना दूर रहेंगे, आप उनका उतना मान सम्मान और खुशी रहेगी। आपका रिश्तेदार आपका पड़ोसी हो जाए, कोई इज्जत नहीं। ठीक है, तो रिपल्शन कम हो जाता है। आगे बढ़े, नोट नहीं करना है। तो आपको ये बात पता चल गई कि भैया अमोनिया इज पिरामिडल। अभी निकाला आप लोगों ने, पानी वी शेप का है। और ये सारी चीजें किसने बताई, हाइब्रिडाइजेशन ने, ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। चलिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइनस पॉलिंग। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइनस पॉलिंग। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, लिख लीजिए। कॉपी भरी भरी रखनी चाहिए, पढ़ क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। अरे इट वाज प्रपोज्ड बाय लाइनस पॉलिंग का, यही हम लोग केमिस्ट्री वाले टीचर लोग यही करते हैं, केमिस्ट्री में ही प्रपोज करते हैं। हाँ जी जी, द प्रोसेस ऑफ, देखो सुनो, देखो, what is hybridization actually? It is the process of intermixing of atomic orbitals। atomic orbitals मतलब जैसे समझो, इंटरमिक्सिंग का क्या मतलब है, क्लोरीन एक एटम है, बेरिलियम एक एटम है, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, हाँ, और उनमें इंटरमिक्सिंग हो गई। क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से शेयरिंग किया है, बेरिलियम के ऑर्बिटल में, तो ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई कि नहीं हुई। अब लिखा है ऑफ एन एटम having nearly same energy form same number of new set of identical orbital called hybridization। एक हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए और सेम नंबर ऑफ, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। नोट करिए। अरे बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए थे, तो 2 ही तो हाइब्रिड बना था। अच्छा, बेरिलियम के पास कितने ऑर्बिटल थे भैया, कहेंगे 1s और 2s और 2p। तो कितने हाइब्रिड बॉन्ड कितने बने थे, s और p ना, यही तो बने थे। यहां पर एक बेरिलियम का, यहां पर एक, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, और कहीं गया क्या क्लोरीन। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 2। और इन्वॉल्व कितने हुए थे एटॉमिक ऑर्बिटल, 2। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल
इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, और दोनों की एनर्जी बराबर होती है। हाइब्रिड की जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी किसकी होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की, सेम सेट ऑफ एनर्जी। सब एग्जाम के क्वेश्चन है ये पूरी के पूरे। अभी 3-4 लाइनें जो लिखवाऊंगा सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लाइन से एग्जाम में आएगा। हाइब्रिडेशन वाला चैप्टर जाकर खोल लेना है, केमिकल बॉन्डिंग। दिख रहा है? चलिए आगे बढ़े। सर हो गया। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। आपको हाइलाइटर से क्या हाईलाइट करना है, सेम एनर्जी, सेम नंबर ऑफ न्यू सेट। ठीक है, आइडेंटिकल ऑर्बिटल, इन्हीं को ब्रैकेट में लिख लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल। आगे बढ़ो सर। ठीक है, हो गया। चलिए, हर लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। लिखा है एप्लीकेबल फॉर ऑर्बिटल्स बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ऑर्बिटल की बात होती है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती है। नोट करते रहो। अब देखो कितना लिखा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज। यही तो बात हुई थी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, लाइव में जितने भी बच्चे हैं, महक और क्या नाम है, अंशु, ठीक है, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी कैन बी मिक्स्ड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या ये बात आपके डेफिनेशन में भी लिखवाई है कि वही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जो एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और देखो लिखा भी आपके सावन सर ने शुरू में भी ये बात बोली थी, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से बनेंगे। इसी को बाद में बॉन्ड पेयर बोला गया। क्या बोला गया? और लिखा है कि ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। मतलब अच्छा, BeCl2 में सेंट्रल मेटल कौन था? बेरिलियम। तो आपको हमेशा हाइब्रिडाइजेशन किसकी पढ़नी होती है? सेंट्रल मेटल की। क्लोरीन की नहीं कोई पूछेगा, किसकी पूछेगा? बेरिलियम की पूछेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके होते हैं? सेंट्रल मेटल के या लिगेंड्स के? सेंट्रल मेटल, लाइक बेरिलियम। ठीक है, उसी के ऑर्बिटल में तो क्लोरीन जा रहा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मयंक नाम है ना बेटा, क्या नाम है? मयंक, मदन। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो बॉन्ड पेयर हमेशा किसकी बात करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड कितने तरीके के? सिग्मा और पाई। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो ही तरीके का होता है, या तो सिग्मा या तो पाई। कोई भी दो एटम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं एक दूसरे के साथ? 3। तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। और सबसे इजीली किसमें पढ़ते हैं? नाइट्रोजन में, Na2 14। ठीक है, गुड, ओके। मीथेन को सोचते हो तो मीथेन में 4 बॉन्ड बने, कार्बन हाइड्रोजन, 4 कार्बन हाइड्रोजन, CH4। तो 4 बॉन्ड पेयर, और कार्बन की वैलेंसी ही 4 है। कार्बन की वैलेंसी ही 4 है। तो भैया बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पेयर। लेकिन क्या कोई लोन पेयर बना क्या? नहीं। तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। क्या हो जाएगी? sp3। तुम लोग कहोगे ऐसे कैसे सावन? मैं दिखा देता हूँ ऐसे ही छोटा सा।
अभी सोचो मैं टॉपिक पढ़ाया नहीं तभी भी आप लोग को आ जाएगा, दिखा दूं ऐसे ही। कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर 2,4, तो 1s2 2s2 2p2 है ना। तो देखो ना 2s2 कहीं पे भी ना आए तुरंत पूछिएगा 2p, लेकिन अब बेटा बॉन्ड कितने बन सकते हैं? 2 ही बन सकते हैं ना, ये तो पेयर्ड है। यहाँ तो कोई अब और इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? नहीं आएगा, 2 ही बन सकता है ना, लेकिन मैं 4 बनाऊंगा। कैसे? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड स्टेट में ये देखो 2s1 और ये देखो सर 2p3, क्या हो गया? 2s1 2p3 2s1 2p3, यहाँ पर 2s2 2p2 था, हो गया ना। तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है। कैसे हैं? पेयर है क्या इसमें? कितने अनपेयर्ड निकल गए? 4। तो कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं यहाँ पे? 4। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, 4 हाइड्रोजन। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। यही अच्छा उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से एक एस का था, एक ऐसा ऑर्बिटल था कि नहीं? 2s और 2px 2py 2pz 3p 1s, तो भैया हो गया ना sp3। तो कभी भी तुमको sp3d दिखेगा तो 3 1s 3p और 1d का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? समझ आ रहा है? तो ये sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 जो शब्द आते हैं ये कहाँ से आते हैं? कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वही क्या कहलाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 मतलब एक ऐसा ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, इसी तरीके से नाम आता है। नाम के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कभी भी नाम आ जाए, जैसे कभी नाम आ जाए dsp2, क्या नाम आ जाए? dsp2, इसका मतलब पहले एक d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लिया गया है और उसके बाद s का लिया गया, फिर p का। मेरी आवाज राहुल गांधी जैसी खराश वाली हो रही है ना? हाँ, अभी तो कल ही शायद पढ़ा रहा था मैं, कोऑर्डिनेशन में भी यही चीज बताया, VBT में बताया था। तो देखो ये रीजन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। पाउलीज और हुंड रूल को फॉलो करना चाहिए। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पाउलीज और हुंड रूल को फॉलो। पाउली साहब क्या कहते थे और हुंड साहब क्या कहते थे? हुंड साहब का तो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से याद होगा। क्या? पाउली साहब कहते थे कि ओरिएंटेशन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। हाँ, कोई दो ऑर्बिटल कभी भी सेम एनर्जी नहीं शो कर सकते। हुंड साहब कहते थे ऐसा है कि पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर बचे तो फिर पेयरिंग कराओ। हुंड साहब ये कहते थे, मतलब हुंड साहब का कहना था कि अगर मान लो तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि पहले ही 2 रख दिया, नहीं, पहले क्या करोगे? तीनों में कोशिश करोगे कि सब में कम से कम एक जाए। अगर मान लो तुम्हारे पास 3 है तो ऐसा नहीं कि ये कर दे, नहीं, तीनों में एक एक जाने के बाद। मान लो अगर तुम्हारे पास 4 है तो ऐसा नहीं कि ये कर दे, नहीं, 3 भरने के बाद बचा फिर चौथा। अगर तुम्हारे पास 5 है तो ऐसा नहीं कि ये कर दे, नहीं, ये करो। बस समझ रहे हो? पहले 3 फिर 4, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो पेयरिंग तब होगी जब कम से कम सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, हुंड। तो जो आपने पुराना किया है वहां पे ये रूल फॉलो होगा कि नहीं? मैम क्लास मैंने छोड़ दी, बच्चे खड़े बैठे, सच बता रहे हैं, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी अच्छी बात है, देखो, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोट करो एग्जाम का क्वेश्चन है, इज नॉट अ एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सम इवन केसेस। अरे अभी तो देखा, कार्बन ही देख रहे थे, कार्बन में क्या था? हाफ फील्ड था क्या? नहीं, ऐसा ही तो था कार्बन में, ये आधा भरा था क्या? ये ना तो आधा भरा है ना तो पूरा भरा है, इंटरमीडिएट सिचुएशन में। तो ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, लोगों की सोचना क्या थिंकिंग है कि या तो ऐसा हो तब जाके आप हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन आपको दिख रहा होगा, 2s2 2p3, अरे 3 2 5 और 2 7, ज्यादा हो गया।
2,5 1s2 2s2 2p3, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ये तो निकल गया ना, सबसे बाहरी सेल की बात होती है, अंदर वाले की बात नहीं होती है। तो ये देखो ना 2s2 2p3 है कि नहीं, तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है कि नहीं, सब में आधा आधा भरा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आधा भरा है तभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं, ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है, किसी कंडीशन में आप हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, बस आपको वहां पर लिगेंड डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडेशन होगा कि नहीं होगा। दो चीजें डिसाइड करती है हमेशा, वैकेंट सबसेल, खाली सबसेल, और लिगेंड, आने वाले लिगेंड जो कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कल हमने शुरुआत तो करी थी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कल मैं वहां पे दिखाऊंगा आपको कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जैसे DsP2 हाइब्रिडेशन कैसे होता है और sp3d2 कैसे होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़िए। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये समझ में आया? Yes. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंटरमीडिएट सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन, बस फुलफिल्ड ना हो। अगर सारे ऑर्बिटल भरे ही होंगे तो बॉन्ड बनने की जरूरत है क्या? नहीं बनाएगा ना, जैसे जिंक। हाँ, पाउलीज और उसको रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल कह रहे हैं कि जो भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो किसके, किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए? पाउलीज और वुन्स को। हिजेनबर्ग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन ये दो तो मेन है। अच्छा पॉइंट है ना, सब अपने आप में MCQ क्वेश्चन है, सब के सब। अभी तो सिखाया हाफ फील्ड से। नाइट्रोजन को देखो तो इमेजिन करो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p3 2p3, मतलब p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। फुल है कि हाफ है? हो गया हाफ फील्ड। अब NH3 अमोनिया को इमेजिन करो, तीन हाइड्रोजन, तीन ऑर्बिटल जो अभी हाफ फील्ड थे उसमें एक एक क्या आया, 3 आ गया। अब मैं दिखा देता हूँ, तुमने इमेजिन कर लिया। नाइट्रोजन 1 2 1 2 3। सर मैंने क्लास छोड़ दी है, ठीक है। हाँ, ठीक, इधर देखिए 2s2 1s2 2s2 2p3, इतने से मतलब है हमें 2s2 2p3 आ गया। तो कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं? 3। तो कितने हाइब्रिड बन सकते हैं? 3। अब देखो, अगर तुम बेरिलियम का केस ले रहे हो तो यहाँ पर 2, 4th एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है। 2, 2 1s2 2s2, और यहाँ पर 2p क्या होगा? 0 2s2, और ये देखो 2p 0। अरे इलेक्ट्रॉन हो ना हो सबसेल तो रहेगा ना, मैक्सिमम 8 हो सकता है ना, है ना? मैम छोड़ दी क्लास, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल, कैसा ऑर्बिटल? वैकेंट। फुलफिल्ड, यहां तो बॉन्ड ही नहीं बन सकता था अभी तक। इस नियम को अगर ना देखा जाए तो या तो बॉन्ड ही नहीं बन सकता था। अभी बॉन्ड बना के दिखाता हूं। वैकेंट ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल अवेलेबल था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ करके यहां चला आया। ये देखिए सर, अकॉर्डिंग टू मी हो गया ना। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो 2 बॉन्ड बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, आगे अगर कोई भी बॉन्ड बनता है, इन दोनों में क्या होगा तुम लोग को ये समझ में नहीं आता। इन दोनों में हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? या तो पाई बॉन्ड बनेगा अगर जरूरत लगी तो। हाँ, जैसे चलो छोड़ो, ज्यादा बता देंगे तो। चले आगे बढ़े। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया कि हाफ फील्ड ही जरूरी नहीं है। अरे ये हाफ फील्ड था क्या? ये तो फुल फील्ड था, उसके बावजूद बॉन्ड बनाया ना। वैकेंट ऑर्बिटल्स भी जरूरी हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट सिचुएशन भी जरूरी है। जैसे कार्बन के केस में इंटरमीडिएट सिचुएशन है, एक में 2 है बाकी में 3 है, 4 बॉन्ड बना दिया मैंने तो वहां, ठीक है। ये ज्यादा बना रहे,
चलो बताओ, which of the following is correct statement? Almost similar energy of orbital hybridization, आंसर बताओ यार। ठीक है, सारी बातें सही है, मुझे तो यहीं से दिख रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो है एप्लीकेबल होगी उन ऑर्बिटल पे, ना कि इलेक्ट्रॉन पर। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सप्लेयर है, ये तो सब बता सकते हैं, ज्योमेट्री भी बता सकते हैं, बॉन्ड अभी तो हम लोग कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ही से, ज्योमेट्री भी कर ली, बॉन्ड एंगल भी कर लिया, दोनों ही कर लिया। अब बात आती है कौन से तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होता है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिख डालिए, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, sp2 sp3 ऑब्लिक करके dsp2 भी लिख लेना, ठीक है। इसके बाद sp3d यहाँ लिखना है dsp3 sp3d2 ऑब्लिक करके d2sp3 और sp3d3। पहले एक बार लिख लो, पहले एक बार सारे ऑर्बिटल आप लिख लीजिए, चाहो तो ये मत लिखो, इररेगुलर ज्योमेट्री हो सकता है तुम्हारे तुम ना कर पाओ, अभी लिख लो, नेक्स्ट क्लास में यही से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा सा बात है। इस चैप्टर में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद ये है तीन चीजें, हाइब्रिडाइजेशन, वेसेपर थ्योरी, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और आखिरी में इंपॉर्टेंट है एमओटी, बॉडी नहीं एमओटी, ये सब नहीं है, अब आप हमको देख के मोटा नहीं कहेंगे, अरे सर आपको नहीं बोलना, आप पतले हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बस इतना ही है। और सिग्मा वो क्या नाम है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड देखेंगे, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के बीच में RMgx, R इज एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड, और मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक, तो एल्काइल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और मैंने वो